बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हदूद लाज के अंदर जो ज़ना है उसकी क्या डेफिनेशन है और ये ज़ना कब लायबल टू हद होता है। हदूद आर्डीनेंस 1979 के मुताबिक उसके सेक्शन 4 के मुताबिक जो ज़ना की डेफिनेशन है वो है ज़ना मीन्स सेक्शुअल इंटरकोर्स बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन when they are not validly married to each other। अब अगर इस डेफिनेशन को देखें then we have some essentials कि अगर वो essentials पूरे हों तो वो ज़ना कहलाएगा। सबसे पहली चीज़ उसमें आ जाती है, अगर आप उसके essentials की बात करें, the first thing is sexual intercourse। सेक्शुअल इंटरकोर्स जो है इसकी सेक्शन 4 की एक्सप्लेनेशन में वो लिखता है कि मेयर पेनिट्रेशन इज़ एनफ टू प्रूव सेक्शुअल इंटरकोर्स। यानी कि जब आप खड़े होते हैं इस किस्म के मुकदमात में तो बहुत सारे ऐसे सवालात का सामना होता है जो कि अच्छे नहीं होते। जिस तरह के वो पूछते हैं कि जी हाँ जी डिस्चार्ज हुए थे कि नहीं हुए थे, प्रोसेस कितना लंबा था। तो इन क्वेश्चन से जान ही छुड़ा दी एक्सप्लेनेशन में ये बात बता के द पेनिट्रेशन इज़ एनफ एंड द पेनिट्रेशन मीन्स द एंट्रेंस ऑफ मेल ऑर्गन इनटू वजीना ऑफ फीमेल इज़ पेनिट्रेशन। द पेनिट्रेशन इज़ एनफ टू प्रूव सेक्शुअल इंटरकोर्स। उसके बाद दूसरी चीज़ इसमें आएगी बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन, यानी कि बिटवीन ऑपोजिट सेक्स। अगर सेम सेक्स वाली बात आ जाएगी तो सेम सेक्स में ये जिना नहीं होगा, ये एक और ऑफेंस बन जाएगा जिसे सोडोमी कहा जाता है। तो बिटवीन ये ऑपोजिट सेक्स होना चाहिए, यानी कि मैन एंड वुमेन। उसके बाद जो इसका तीसरा एसेंशियल निकलता है वो है नॉट वैलिडली मैरिड। टू ईच अदर, कि वो जो दो बंदे सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं वो वैलिडली मैरिड नहीं होने चाहिए। अब 3 किस्म की मैरिज होती हैं इस्लाम में। एक होती है वैलिड, एक होती है इर्रेगुलर एंड द थर्ड वन इज़ वाइड। वैलिड मैरिज, इर्रेगुलर मैरिज और वाइड मैरिज। अब ये तीनों मैरिजेस जो हैं ये एक बहुत लंबा और लेंथी टॉपिक है। इन शॉर्ट मैं आपको ये बता दूं कि जो वैलिड मैरिज होती है, मैरिज के सारे एसेंशियल्स उसमें पूरे होते हैं, यानी कि दोनों तरफ से कंसेंट होती है, वो कहीं पे पहले इंगेज नहीं होते। तो जो वैलिड है, वैलिड मैरिज वो है जो हर लिहाज से एक कंप्लीट मैरिज है। इर्रेगुलर मैरिज, अगर आपकी मैरिज में कोई इर्रेगुलरिटी है, फॉर एग्जांपल एक औरत है जो कि अभी इद्दत में है और इद्दत के दौरान ही वो शादी कर लेती है, तो उसे कहेंगे कि ये एक इर्रेगुलर मैरिज है। और वाइड मैरिज कि अगर एक औरत जो पहले से ही निकाह में है वो ऊपर से एक और निकाह कर लेती है, तो ऐसी मैरिज क्या होगी? वाइड मैरिज। यहाँ पे वर्ड आया वैलिड, यानी कि जो दो औरत और मर्द आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं उनको वैलिडली मैरिड नहीं होना चाहिए। तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा जिना। अब हम चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ कि इसको प्रूफ कैसे किया जाएगा। इसका जो प्रूफ है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। सबसे पहली बात मैं अगर आपको बता दूं कि अगर तो वो जो दो बंदे हैं, जो दो मतलब एक औरत और मर्द हैं, वो अगर कन्फेशन कर लेते हैं तो फिर तो किसी प्रूफ की ज़रूरत ही नहीं है। देयर कन्फेशन इज़ एनफ टू प्रूव। अगर वो कन्फेशन नहीं करते तो फिर हम उनको कैसे प्रूव करेंगे? दिस इज़
अ रिजिड प्रोसीजर। अगर वो कन्फेशन नहीं करते तो हमें चाहिए होंगे 4 आई विटनेसेस। अब ये जो 4 आई विटनेसेस होंगे ये कौन होंगे? सबसे पहली बात, ये होने चाहिए मेल। दूसरा, ये होने चाहिए अडल्ट। तीसरा, ये मुस्लिम होने चाहिए। और चौथा, ये तज़किया अल शहूद पे पूरे उतरने चाहिए। तज़किया अल शहूद एक पूरी थ्योरी है। अच्छा, वो मेल होने चाहिए, अडल्ट, मुस्लिम एंड तज़किया अल शहूद पे वो पूरे उतरने वाले होने चाहिए। और एक और पॉइंट भी है कि ये जो 4 विटनेस होंगे इन्होंने पेनिट्रेशन देखी हो, यानी कि जो मैंने पहले बात की कि सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है उसमें मेल पेनिट्रेशन जो है दैट इज़ एनफ टू प्रूव। अब ये जो 4 आई विटनेस हैं इन्होंने अपनी आंखों से पेनिट्रेशन देखी हो। ऐसा नहीं हो कि इन चारों ने जी दरवाज़ा खोला तो आगे उन्होंने देखा कि जो औरत और मर्द है वो नेकेड कंडीशन में है, तो वो जो होगा वो जना नहीं होगा। जना को प्रूव करने के लिए इन 4 विटनेसेस ने पेनिट्रेशन को देखा हो तभी उसे हम जना कह सकते हैं। और अगर ये किसी पे ऐसा इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी उसने जना किया है और फिर उसको प्रूफ नहीं कर पाते, तो फिर इन पे क्या लगेगी? कज़फ। अगर आप किसी पर फॉल्स एक्यूजेशन ऑफ जना लगाते हैं तो उसकी सज़ा है कज़फ, उसको कहते हैं कज़फ, और कज़फ की सज़ा अलग से है। तो ये जो एक प्रोसीजर है ये इतना रिजिड क्यों है? उससे पहले तज़किया अल शहूद पे था मैं कि जो तज़किया अल शहूद है, तज़किया अल शहूद का मतलब है कि जो मेल मुस्लिम हैं वो एक तो मेजर गुनाहों से बचते हूँ, दूसरा वो छोटी छोटी नेकियां करते हूँ, नेक मशहूर हूँ मोहल्ले में, सोसाइटी में, तो वो तज़किया अल शहूद पे पूरे उतरेंगे। तो आगे अब चलते हैं कि जी ये जो इतना प्रोसीजर है, ये जो इनको प्रूव करने का प्रोसीजर है, ये इतना टफ और रिजिड क्यों है? इसके पीछे एक 2 ऑब्जेक्ट है। सबसे पहला ऑब्जेक्ट जो है कि कज़फ भी उसमें रख दिया गया कि जी इसकी पब्लिकेशन ज़्यादा ना हो। अगर पब्लिकेशन ज़्यादा होगी तो लोगों में इंटरेस्ट क्रिएट होगा। जिस तरह के एक ज़ैनब का केस आया था, ज़ैनब का केस आने के बाद धड़ाधड़ केस आना शुरू हो गए क्योंकि लोगों में एक इंटरेस्ट पैदा हो गया, वो ये जानना शुरू हो गया कि व्हाट इज़ दिस ऑफेंस, हम भी इसे करके देखते हैं। तो इसकी पब्लिकेशन को रोकने के लिए कज़फ को एंटर किया गया और इस प्रोसीजर को रिजेक्ट किया गया कि जी इसकी पब्लिकेशन ना हो और लोग जो हैं उनका इंटरेस्ट इसमें कम से कम डेवलप हो। आपने देखा कि अक्सर एक दोस्त अगर दूसरे दोस्त से कोई बात करता है कि मैंने जी फ़लाँ ये काम किया है, तो वो सोच में पड़ जाता है कि यार मैंने कभी नहीं किया और ये करके बैठ गया है, तो उसमें एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। तो इसकी पब्लिकेशन को रोकने के लिए ये रिजिड प्रोसीजर रखा गया और साथ में कज़फ की सज़ा रखी गई। उसके बाद जो इसका दूसरा ऑब्जेक्ट है, चूँकि इस जना की जो सज़ा है वो हुदूद लाज के अंदर टफ है, वो हार्शर है, वो थोड़ी सी वो मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा है, तो उसके लिए जो उसका प्रूफ का तरीक़ाकार है वो भी सख्त होना चाहिए। यानी कि अगर सज़ा सख्त है तो फिर किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो इसका 2 फोल्ड ये ऑब्जेक्ट है कि पब्लिकेशन को भी रोका जाए और चूँकि सज़ा सख्त है तो प्रोसीजर भी सख्त होना चाहिए ताकि किसी बेगुनाह को ये सज़ा ना दी जा सके। तो ये था इसको प्रूफ करने का तरीका। अब इसमें पनिशमेंट क्या है? इसकी जो पनिशमेंट है वो भी 2 तरीकों की है। पनिशमेंट में अगर तो मुहस्सन है तो और सज़ा होगी, और अगर
गैर मुहस्सन है तो फिर और सज़ा होगी। अब मुहस्सन किसे कहते हैं और गैर मुहस्सन किसे कहते हैं? मुहस्सन वो होता है कि घिरा हुआ यानी कि प्रोटेक्टेड पर्सन, और गैर मुहस्सन होता है अनप्रोटेक्टेड। हम में ये कन्फ्यूजन पाई जाती है कि जो ज़ना की सज़ा है वो मैरिड को अलग है और अनमैरिड को अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुहस्सन जो है वो मैरिड भी हो सकता है और वो अनमैरिड भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक मुहस्सन शख्स है, मुहस्सन कहते हैं प्रोटेक्टेड को, यानी कि एक तो वो मैरिड है प्लस वो प्रोटेक्टेड है, यानी कि उसको जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए उसके पास उसकी बीवी मौजूद है। ऐसा भी हो सकता है कि एक बंदा जो कि मैरिड तो हो बट वो कहीं बाहर के मुल्क में रह रहा हो तो उसकी बीवी उससे दूर हो, यानी कि वो अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को पूरा नहीं कर सकता, तो मैरिड होने के बावजूद वो गैर मुहस्सन में आएगा। तो मुहस्सन वो हुआ कि एक तो वो मैरिड भी है और दूसरा वो प्रोटेक्टेड भी है, यानी कि अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को पूरा वो कर सकता है। और गैर मुहस्सन वो हुआ कि जो अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को पूरा नहीं कर सकता। अब मुहस्सन के लिए जो सज़ा है वो है स्टोनिंग टू डेथ। जिसे आप संसार करना भी कहते हैं, कि उसे पत्थर मार मार के मार दिया जाए। और जो गैर मुहस्सन है उसके लिए सज़ा है 100 कोड़े। तो ये सज़ाएं भी सख्त हैं और इनका जो प्रोसीजर है वो भी सख्त है। आज जो हमने पढ़ा कि ज़ना जो है वो होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन अपोजिट सेक्सेस विद आउट अ वैलिड मैरिज, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है अपोजिट सेक्स के दरमियान होता है और उनके दरमियान कोई वैलिड मैरिज नहीं होती। सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या होता है? वो एक मेयर पेनिट्रेशन इज़ एनफ टू प्रूफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसके बाद अपोजिट सेक्स, उसके बाद वैलिडरी मैरिज। 3 किस्म की मैरिज होती है, वैलिड, इरेगुलर और वाइड। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वैलिड मैरिज का जिक्र है। इसको प्रूफ करने के 2 तरीके हैं, या तो वो कन्फेशन कर लें या फिर 4 आई विटनेसेस जो कि मेल हूँ, अडल्ट हूँ, मुस्लिम हूँ और तज़किया अल शहूद पे पूरे उतरते हूँ। और इसकी पनिशमेंट मुहस्सन के लिए अलग है, गैर मुहस्सन के लिए अलग है। मुहस्सन के लिए उसमें है संसार करना, स्टोनिंग टू डेथ, और गैर मुहस्सन के लिए है 100 कोड़े। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि ज़िना कब लायबल टू हद होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, इसको दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।